चंदन एक गांव के बस स्टैंड पर खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। अचानक उसे अपनी पत्नी बिंदिया आती दिखाई दी। बिंदिया को देखकर उसने बुरा सा मुंह बनाया, फिर अपने सामान का थैला उठाया और थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया। बस स्टॉप पर पहुंचते ही बिंदिया ने गोद में ली हुई बच्ची को ज़मीन पर खड़ा किया। फिर दूर खड़े चंदन पर उचट सी नज़र डालकर उधर देखने लगी जिधर से बस आने वाली थी। दोनों की शादी टूटने के कगार पर थी। बिंदिया ने चंदन और उसके परिवार पर दहेज, प्रताड़ना, मारपीट और तलाक का मुकदमा कर रखा था। वो 6 महीने से पीहर में रह रही थी। 4 साल पहले ही दोनों की शादी हुई थी। 2 साल तक तो सब कुछ ठीक चला, मगर फिर दोनों के बीच झगड़े होने लगे थे। चंदन की माँ और बहन से बिंदिया की ज़रा भी नहीं बनती थी। फिर मामला थाने तक पहुँच गया और अंत में कोर्ट तक। 10 दिन बाद बिंदिया की बुआ के लड़के की शादी थी, इसलिए वो बुआ के यहाँ जा रही थी। चंदन मकानों का मिस्त्री था। काफ़ी दिनों से पड़ोस के गांव में काम कर रहा था। आज 1 महीने बाद घर जा रहा था। 2 गांव के छोटे से सुनसान बस स्टॉप पर अचानक से दोनों का आमना सामना हो गया था। खंबे के टुकड़े को 2 पत्थरों पर रखकर एक बेंच बनाई हुई थी। बिंदिया उस बेंच पर बैठकर बस का इंतज़ार करने लगी। वो विचारों में खोई बैठी थी कि अचानक उसने देखा कि उसकी 3 साल की बच्ची चलकर पेड़ की छांव में बैठे चंदन के पास जा पहुंची थी। बिंदिया को गुस्सा आया। उसने बेटी को आवाज़ लगाई, नन्नू बेटा, इधर वापस आ जा। चंदन भी विचारों में खोया हुआ बैठा था जब पीछे से बेटी ने उसे कोमल हाथों से छूकर कहा, पापा। इतना सुनते ही चंदन ने उसे तुरंत अपनी गोद में खींच लिया और प्यार करने लगा। नन्नू, मेरी नन्नू बिटिया, तुमने पापा को इतने दिनों बाद भी पहचान लिया रे। तू मेरी सच्ची बिटिया है रे। नन्नू पापा की गोद में दुबकी हुई थी। चंदन उसे दुलार कर रहा था कि भागते हुए बिंदिया आई और नन्नू को खींचकर उसकी गोद से छीन लिया। नन्नू पापा की गोद में जाने के लिए मचलने लगी, मगर बिंदिया उसे ज़बरदस्ती खींच करके बेंच के पास ले आई। कहते हैं बेटी बाप के दिल के सबसे ज़्यादा करीब होती है। इतने दिनों बाद बेटी का स्पर्श पाकर चंदन को बहुत सुख मिला। वो भी अपना थैला उठाए उनके पीछे पीछे चलता हुआ खंबे से बनी बेंच तक आ गया। फिर नन्नू का हाथ पकड़ता हुआ बोला, ये मेरी भी बेटी है, तुम मुझे इसे गोद में लेने से नहीं रोक सकती। बिंदिया चंदन से नन्नू का हाथ छुड़वाते हुए बोली, दूर हट, ये सिर्फ मेरी बेटी है। चंदन बोला, हम दोनों की बेटी है। अभी हमारा तलाक नहीं हुआ है। अभी तक तू भी मेरी पत्नी है। बिंदिया चिल्लाते हुए बोली, काहे की पत्नी? तुमने तो कोर्ट में मुझ पर बदचलन, कुल्टा और पागल होने के आरोप लगाए हैं। अपनी पत्नी पर कोई ऐसे आरोप लगाता है भला? अपने दिल पे हाथ रखकर बता, क्या कभी मैंने पराए मर्द की तरफ आंख उठाकर भी देखा था? चंदन बोला, तुमने कम आरोप लगाए हैं क्या? मैं तुमसे दहेज की मांग करता हूँ, तुम्हें रोज पीटता हूँ, मेरी माँ और बहन तुम्हें खाना नहीं देती, मेरे दूसरी औरत के साथ नाजायज संबंध है। बिंदिया बोली, ये सब आरोप मेरे भाई और वकील ने लगाए हैं, मैंने नहीं लगाए। चंदन बोला, मैंने भी कोई आरोप नहीं लगाया, वो सब मेरे वकील ने लगाए हैं। मैं तो उससे बोला था कि बदचलन वाला इल्ज़ाम रहने दे, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, मगर वकील नहीं माना। बोला, फिर तो कोई मुकदमा ही नहीं बनेगा, मुझे सज़ा हो जाएगी। बिंदिया शांत होते हुए बोली, तुमने ऐसा बोला था कि बदचलन वाला आरोप रहने दे। खा नन्नू की सौगंध। चंदन नन्नू के सर पर हाथ रखकर बोला, नन्नू की सौगंध, ऐसा मैंने वकील को बोला था। बिंदिया एकदम चुप हो गई। उसने नन्नू का हाथ छोड़ दिया ताकि चंदन उसे गोद में ले सके। चंदन भी इसी इंतज़ार में था। उसने लपक कर नन्नू को गोद में उठा लिया। फिर उसे प्यार करता हुआ बोला, नन्नू बिटिया, तुझे मेरी याद आती है क्या रे? नन्नू पापा के चेहरे पर हाथ फेरने लगती है। बोलती है, पापा बहुत बुले हैं, मम्मी बोली थी। चंदन बिंदिया की तरफ देखते हुए बोला, हाँ मैं बहुत बुरा हूँ, गरीब हूँ ना, इसलिए बुरा हूँ। माँ बहन और पत्नी के झगड़ों के बीच में फंस गया हूँ। माँ और बहन भी चाहिए थी और पत्नी भी चाहिए थी, इसीलिए बुरा हूँ। बिंदिया बोली, नन्नू झूठ मत बोल, मैंने कब कहा था पापा बुरे हैं? छोटी सी नन्नू तुतलाकर बोली, कहा था, नानी, मामा और सब ने कहा था पापा बुले हैं। बिंदिया बोली, ये रिश्ता टूटने जा रहा है। कहा होगा,
वो वैसे भी तुम हर बार अपनी माँ और बहन का ही पक्ष लेते थे, मेरा तो जैसे उस घर में कोई वजूद ही नहीं था। चंदन बोला, ऐसे झूठ मत बोल, याद कर एक बार मैंने तुम्हारा पक्ष लिया था, मगर उसके बाद माँ और बहन ने कितना हंगामा किया था। रो रो कर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया था। घर से बाहर जाकर बैठ गई थी। सबको यही कह रही थी कि चंदन ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। बिंदिया बोली, तुम्हारी माँ और बहन तो हैं ही नौटंकीबाज। मुझे घर से निकालना चाहती थी, आखिर में निकाल कर ही दम लिया। चंदन बोला, वो जैसी भी हैं मेरी जिम्मेदारियां हैं, उन्हें ठुकरा दूंगा तो समाज मुझे जीने नहीं देगा। काश तू समझ जाती कि एक पति सिर्फ अपनी पत्नी को ही समझा सकता है, माँ बहन भाई पिता को कुछ नहीं कह सकता। अगर तुम ये समझती तो आज हम साथ होते, हमारी नन्नू को माँ और बाप दोनों का प्यार मिलता। बिंदिया कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, एक बात कहूँ? वो नन्नू के बाल बनाते हुए बोला, क्या? वो बोली, तुमसे दूर होने के बाद समझ में आया कि कुछ मेरी भी गलतियाँ थी। चंदन बोला, आज मैं भी स्वीकार करता हूँ कि गलती मेरी भी है, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई। काफ़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। चंदन गौर से बिंदिया का चेहरा देखने लगा और सोचने लगा, कितनी कमज़ोर हो गई है। मेरे घर में रहती थी तब चेहरे पर कितना नूर था इसके। शादी में जा रही है मगर ना कोई मेकअप ना ढंग की साड़ी पहन रखी है। इसकी बुआ को भी काम वाली की ज़रूरत है, इसलिए शादी के 10 दिन पहले बुला रही है इसे। बिंदिया नज़र झुकाए खड़ी थी। उसकी नज़र चंदन के पैरों की तरफ गई। फटे जूतों के बाहर उंगलियां झांक रही थी। पैंट भी 1-2 जगह से फटी हुई थी। ऐसे कपड़े तो वो उसे कभी नहीं पहनने देती थी। वो सोचने लगी, आज वह उसके साथ होती तो अकेली शादी में ना जा रही होती, अपने पति के साथ बन ठन कर जाती। अब अकेली जाएगी तो सब लोग बात बनाएंगे। वो बोली, बस जा रहे हो, ढंग के जूते तो पहन कर आते। वो उदास होकर बोला, ढंग के जूतों के लिए पैसे ही नहीं हैं। जब से तुम लोगों ने कोर्ट में केस किया है सारे पैसे उसमें लग गए। 40,000 वकील ने ले लिए और उससे पहले पुलिस वालों को भी देने पड़े थे। साल भर काम भी कहाँ मिल पाता है। महीने में आधे दिन तो घर पर पड़ा रहता हूँ। तलाक के बाद तुमने 25 लाख मांगे हैं, मेरे पास तो 2500 भी नहीं है देने के लिए। सिर्फ एक घर है, तुम ले लेना, मैं माँ और बहन को लेकर कहीं और चला जाऊँगा। वो बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर वो कुछ देर सोचती रही, फिर झिझकते हुए बोली, एक बात पूछूं? वो उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, क्या? वो उसकी गोद में दुबकी नन्नू के सर पर हाथ फेरते हुए नज़र झुकाकर बोली, मेरी याद आती है क्या? वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप खाली सड़क को देखने लगा। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद वो फिर से बोली, जब याद आती हूँ तो गालियाँ निकालते होंगे ना? चंदन बोला, मुझे तुम्हारी याद अब नहीं आती। वो तपाक से बोली, मर्द जात हो ना, भुला दिया ना? कहते थे बिंदिया, तेरे बिना मुझे नींद नहीं आती, मुझे छोड़कर मत जाया कर। इतनी जल्दी भुला दिया? शायद मैं बहुत बुरी हूँ ना? वो उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। चंदन चेहरा दूसरी तरफ करके बोला, मैं तुम्हें कभी भूला ही नहीं, तुम हर पल याद रहती हो। जब थका हारा घर पहुंचता हूं तो ये कमबख्त आंखें तुम्हें खोजती हैं कि कहीं बर्तन मांजते हुए या झाड़ू निकालते हुए तुम नज़र आओगी, पर तुम दिखती ही नहीं हो। तुम्हारे जाने के बाद मैं एक दिन भी चैन से नहीं सोया। जब काम नहीं करता तब घर में पड़ा पड़ा दरवाजे को ताकता रहता हूँ कि तुम्हें मेरी याद आएगी और तुम लौट आओगी। इतना सुनते ही बिंदिया का चेहरा बिगड़ने लगा। वो रुलाई रोकते हुए बोली, इतनी याद आती हूँ तो लेने क्यों नहीं आए? वो बोला, लेने आता तो तुम मेरे साथ आती क्या? वो बोली, सच कहूँ? वो बोला, झूठ बोलोगी तब भी यकीन कर लूँगा। वो बोली, तुम दिल से फ़ोन कर देते तब भी लौट आती, इंतज़ार करती थी तुम्हारे फ़ोन का, राह ताकती थी तुम्हारी। वो बोला, झूठ बोलती हो, अगर ऐसी बात थी तो फिर तुमने मुझ पर मुकदमा क्यों किया? वो बोली, याद करो तुमने क्या बोला था कि जा रही हो तो फिर कभी लौट कर मत आना। मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ मेरे भाई और माँ ने किया। थाने में रपट लिखवा दी। तुमने भी तो मुझ पर गहने लेकर चले जाने की रपट लिखवा दी थी।
वो बोला, जब बात थाने तक पहुंच जाती है तब कुछ नहीं बचता। हम एक दूसरे को मनाने की बजाय बात को आगे बढ़ाते गए। फिर दोनों चुप हो गए। आखिर में चंदन ही बोला, एक बात बोलूं? वो बोली, क्या? वो भरी आँखों से उसकी आँखों में देखते हुए बोला, मेरी सारी गलतियों को माफ़ कर दे, लौट आ। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, टूट गया हूँ मैं। वो भी काफ़ी देर से इसी बात का तो इंतज़ार कर रही थी। झपट कर चंदन के गले लगते हुए रो पड़ी। रोते रोते बोली, मुझे घर ले चल नन्नू के पापा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। छोटी सी नन्नू ताली बजाने लगी। उसे इतना समझ में आ गया था कि अब मम्मी पापा का झगड़ा ख़त्म हो गया है। शायद बस भी उनके मिलन का ही इंतज़ार कर रही थी। बस आते ही दोनों साथ में चढ़े, साथ ही बैठे। फिर बिंदिया चंदन के साथ अपने ससुराल चली आई। उसके घर पहुंचते ही सास और ननद ने भी उसके साथ सुलह कर ली। उन्हें भी समझ में आ गया कि झगड़े में कुछ नहीं रखा। दोस्तों, लड़ाई झगड़ा सबके बीच में होता है। कभी कभी क्रोध में गाली गलौज भी हो जाता है। लड़ाई कीजिए, झगड़ा कीजिए, कुछ भी कीजिए, मगर बोलचाल बंद मत कीजिए, क्योंकि बोलचाल बंद होते ही सुलह के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। हर आदमी को अपनी पत्नी की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ कर आई है। और हर पत्नी को पति की जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, तभी रिश्ता मजबूत होगा। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि क्या बिंदिया ने चंदन के साथ वापस ससुराल जाकर सही किया या नहीं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।